Hello students, I am Neha Miglani from Divakar Education Hub. In previous video, I have given the introduction about the managerial economics and I think and I hope you will enjoy that session. Right now in today's lecture, we are going to discuss the scope of managerial economics. In previous lecture, I have already discussed that there are various scopes of managerial economics like demand analysis and demand forecasting, supply analysis, cost analysis, pricing strategies, and etc. In today's lecture, we are going to discuss the first concept of managerial economics, that is the demand analysis. So let's start the topic. Demand analysis क्या है? Before we starting the topic, firstly I will give you the introduction about the demand. Demand का मतलब क्या है? किसी goods and services को खरीदने की इच्छा रखना, डिज़ायर होना, ठीक है. डिज़ायर तो होती ही होती है, बट हमें उस चीज़ को ऐसे तो है नहीं हम मार्केट में जाएं, हमें वो चीज़ पसंद आए और हम उसको बस देख के ही डिज़ायर कर लें कि हाँ भी हमारी इच्छा है इसको ख़रीदना है, उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे. डिमांड हम उसी चीज़ की कहेंगे, किसी चीज़ को ख़रीदने की हमारे पास इच्छा हो पहले नंबर पे. सेकंड नंबर पे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए हमारे पास मनी हो. और थर्ड नंबर पे उस चीज़ को ख़रीदने के लिए जो हमारे पास मनी है उसको स्पेंड करने की भी हमारे पास इच्छा हो एट डिज़ायर्ड प्राइस लेवल पे, उस चीज़ को हम डिमांड कहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द मीनिंग. डिमांड क्या है? डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी रेफर्स टू द कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और हाउस होल्ड इज विलिंग टू परचेज पर यूनिट ऑफ टाइम एट ए पर्टिकुलर price. Demand means refers to the commodity. The person has a willingness to purchase that commodity at a particular price. It means willingness. First one is willingness to purchase and second one is at per time और third one is at a particular price. डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी मीन्स विलिंगनेस. सबसे पहले हमारे पास डिज़ायर्ड होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम लेवल पे. ये ना हो आज हमारी इच्छा है और हम उसको 10 साल बाद पूरा करें, उस चीज़ को हम डिमांड नहीं कहते हैं. डिमांड सिर्फ उसी चीज़ को कहा जाता है जब हमारे पास उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की विलिंगनेस हो उस टाइम लेवल पे और उस प्राइस लेवल पे, और नेक्स्ट हमारे पास उतनी मनी हो और उस मनी को स्पेंड करने की भी इच्छा हो, उस चीज़ को हम डिमांड कहेंगे. नेक्स्ट डिमांड रिक्वायर्स. अब हमें ये चीज़ें तो पता चल गई डिमांड क्या है, बट अब डिमांड में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है. फर्स्ट चीज़ की क्या ज़रूरत होती है? डिज़ायर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए किसी चीज़ को खरीदने की. अगर हमारे पास डिज़ायर्ड ही नहीं है, हमारी डिज़ायर्ड ही नहीं है उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की, तो हम उस चीज़ को डिमांड कैसे कहेंगे? मार्केट में जाएंगे, मार्केट में अगर हमारे पास कोई डिज़ायर्ड ही नहीं है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की, तो वहीं पे हम घूम के आ जाए तो उस चीज़ को हम डिमांड थोड़ी ना कहेंगे. डिमांड सिर्फ उसी चीज़ को कहेंगे जब हमारे पास उस चीज़ को खरीदने की डिज़ायर्ड हो, इच्छा हो. सेकेंड, सफिशिएंट रिसोर्सेज टू परचेज द डिज़ायर्ड कमोडिटी. सेकेंड चीज़ हमें क्या चीज़ चाहिए कि सफिशिएंट रिसोर्सेज. सफिशिएंट रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि उस वस्तु को खरीदने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो, तभी हम उस चीज़ को खरीद सकेंगे. रिसोर्सेज लाइक मनी. हमारे पास एक चीज़ को खरीदने की इच्छा तो है, बट अगर हमारे पास मनी नहीं है तो हम उसको डिमांड नहीं कहेंगे. डिमांड तभी ही होती है जब हमारे पास सबसे पहले उस चीज़ को खरीदने की डिज़ायर हो, सेकेंड उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए हमारे पास एक्यूरेट रिसोर्सेज क्यों अवेलेबल हो. थर्ड चीज़ क्या है? विलिंगनेस टू स्पेंड द रिसोर्सेज. जैसे मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया हुआ है, मनी है, डिज़ायर्ड भी है, बट वी आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट मनी ऑन दैट आइटम.
So this is not called a demand. If we have a desired, if we have the particular resources to purchase that thing, but we don't have any willingness, then it is not called demand. अगर उस चीज़ को खरीदने के लिए हमारे पास जो मनी है उसको स्पेंड करने की हमारी इच्छा होगी, तभी वो आगे जाके डिमांड कहलाएगी. फोर्थ जो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिमांड की में, अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी. अब वो कमोडिटी डिज़ायर्ड तो है, हमारे पास मनी भी है, हमारे पास मनी स्पेंड करने की इच्छा भी है, विलिंगनेस भी है, बट वो मार्केट में अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है तो हम डिमांड कैसे करेंगे. तो फोर्थ चीज़ क्या है, उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिमांड में कि वो कमोडिटी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में. किस चीज़ पे? एट अ सर्टेन प्राइस पे. जो प्राइस हमने डिसाइड की है, जो प्राइस मार्केट में है उस प्राइस में वो अवेलेबल हो. सर्टेन प्लेस, जिस मार्केट में हम हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम इच्छा रख रहे हैं, वहाँ पे वो जगह पे वो कमोडिटी अवेलेबल हो एट सर्टेन टाइम, और उसी टाइम लेवल पे. ये ना हो कि 10 साल बाद या 5 साल बाद उस चीज़ को हम अवेलेबल करवाएं. ठीक है, तो मैं दोबारा से क्लेरिफाई कर दूं कि डिमांड क्या है. डिमांड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वन इज़ द डिज़ायर्ड. डिमांड में हम ये चीज़ पहले देखेंगे कि हमारे जो है डिज़ायर्ड होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने की. सेकेंड नंबर पे हमारे पास रिसोर्सेज, सफिशेंट रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए उस गुड्स को एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए. अगर सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं हैं देन हमारी वो डिमांड नहीं कहलाएगी. थर्ड नंबर पे विलिंगनेस टू स्पेंड दैट रिसोर्सेज. हमारे पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस रिसोर्सेज को स्पेंड करने के लिए कि हम उनको स्पेंड करके वो अपनी जो कमोडिटी हम चाहते हैं उसको हम बाय कर सकें. अगर वो नहीं है तब भी वो डिमांड नहीं कहलाएगी. एंड फोर्थ प्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ नीडेड इन द डिमांड इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी. कमोडिटी जो हम गुड्स एंड सर्विसेज की इच्छा रख रहे हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे. जो प्राइस लेवल हमें बताया गया उस प्राइस लेवल पे, एट सर्टेन प्लेस पे, जहाँ पे हमें वो मार्केट में चाहिए वहीं जहाँ पे वो वहीं पे अवेलेबल हो, एंड सर्टेन टाइम पे, और उस पर्टिकुलर टाइम लेवल पे. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ द डिमांड, दैट इज़ द फॉर्मूला. जैसे मैंने आपके साथ पहले ही बताई हुई है कि डिमांड के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन इज डब्ल्यू मीन्स विलिंगनेस टू हैव द थिंग. सेकेंड वन इज ए मीन्स अवेलेबिलिटी बाय दैट थिंग, कि हमारे पास वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने के लिए. एंड थर्ड वन इज आर, रेडीनेस टू पार्ट विद मनी. हम रेडी होने चाहिए कि हम अपनी मनी के साथ बिछड़ जाए. पार्ट मतलब कि हम उसके साथ अलग हो जाए. देखो, चीज़ खरीदनी है, गुड्स एंड सर्विसेज हमने बाय करनी है, तो हमें मनी तो स्पेंड करनी पड़ेगी. अगर हम मनी स्पेंड करने की हमारे पास रेडीनेस ही नहीं है तो हम उस चीज़ को डिमांड नहीं कहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो LED पेन बाय करने के लिए मार्केट में जाता है. उसकी डिज़ाइननेस क्या है? LED पेन. मार्केट में गया है, एट ए पर्टिकुलर प्लेस पे गया है, मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल है एट ए सर्टेन प्राइस लेवल पे. मतलब 3 चीज़ें इसमें कंफर्म हो गई है. पहली है पर्सन की डिज़ाइननेस है. सेकेंड वन इज एट अवेलेबिलिटी है. किस चीज़ में? एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, और एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, और एट पर्टिकुलर टाइम पे, और एट पर्टिकुलर प्लेस पे. अब थर्ड थिंग हमें क्या चाहिए इसमें? अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. इफ वी डोंट हैव एनी मनी टू बाय दैट पेन, then this is not called a demand. For example, we don't have LED पेन हमें चाहिए. LED पेन हमने डिज़ाइननेस है, वो उस मार्केट में अवेलेबल भी है एट पर्टिकुलर टाइम पे, एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे. हमारे पास अगर मनी नहीं है तो हम नहीं खरीद सकते, हम खरीद ही नहीं सकते हैं, तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे. बट इफ़ द स्टूडेंट हैव ए मनी, उसके पास मनी है. फोर्थ थिंग जो चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है,
willingness to spend that money, willingness to part from the money, या readiness to part from the money. अगर वो नहीं है readiness, then this is not a called demand. डिमांड तभी कहलाई जाएगी जब हमारे पास डिज़ायरनेस है, विलिंगनेस है, अबिलिटी भी है एंड रेडीनेस भी है उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए, एंड दैट पर्टिकुलर कमोडिटी शुड बी अवेलेबल एट ए पर्टिकुलर प्राइस लेवल, एट पर्टिकुलर टाइम एंड एट ए पर्टिकुलर प्लेस. देन इट इज़ कॉल्ड ए डिमांड. इच्छा रखना, चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की इच्छा रखना, मार्केट में जाना, उसको देख के आ जाना, उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे. डिज़ाइनर्स हो, मार्केट में चीज़ अवेलेबल भी है एट पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे, हमारे पास मनी भी है और हमने वो मनी स्पेंड भी की है उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, देन इट इज़ कॉल्ड ए डिमांड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक. I have covered the meaning of demand thoroughly. If you have a doubt, then you can let me know. And in the next lecture, we are going to discuss the types and nature of the demand in a brief manner. Thank you so much.